साथ त्रिशला यादव। रुक करेंगे खबरों का। खबर जो है वो मौसम से जुड़ी हुई है। यूपी में बाढ़ और बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। कई जिलों में लोग प्रभावित हो रहे हैं। खतरे के निशान के ऊपर जो नदियां हैं वो बह रही हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। 24 घंटे में वर्षा जनित लोगों में से 4 लोगों की मौत। प्रदेश के 12 जिलों में 426 गांव बाढ़ की चपेट में है। अलीगढ़, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और शामली में कुल 426 गांव प्रभावित हैं। और बाढ़ के कारण 39,216 लोगों के जीवन पर असर भी पड़ा है। प्रभावित क्षेत्रों में 8,062 लोगों को राहत शिविर में रखा गया। बदायूं में गंगा, मथुरा में यमुना खतरे के निशान के ऊपर जो है बह रहा है। कुदरती का जो कहर है उसके चलते काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। यूपी में बाढ़ और बारिश का जो कहर है वो जारी है। कई जिले जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। कई जिलों में लोग प्रभावित हो रहे हैं। खतरे के निशान के ऊपर जो नदियां हैं वो बह रही हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। 24 घंटे में वर्षा जनित हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश के 12 जिलों में 426 गांव जो है वो बाढ़ के चपेट में है। अलीगढ़, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और शामली के कुल 426 गांव प्रभावित है। बाढ़ के कारण 39,216 लोगों के जीवन पर असर भी पड़ा है। प्रभावित क्षेत्रों में 8,062 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया। बदायूं में गंगा, मथुरा में यमुना खतरे के निशान के ऊपर है। और लगातार बाढ़ का जो कहर है वो लोगों पर बरप रहा है। जो नदियां हैं वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और तमाम लोगों को 8,062 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। बदायूं में गंगा और मथुरा में यमुना खतरे और हमारे सहयोगी पीलीभीत से हरिपाल और अमरोहा से प्रबल प्रभाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिपाल, क्या कुछ स्थिति बाढ़ के चलते इस वक्त पीलीभीत में बनी हुई है? लोगों को किस प्रकार से राहत बचाव कार्य के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल त्रिशला, आपको बताऊं कि जिस तरह से पीलीभीत शारदा पार जो गांव है वो लगातार बाढ़ की चपेट में। वही वजह की हर साल किसानों की जो बर्बादी है, गांव के लोगों की बर्बादी, वो हर साल होती। लेकिन जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से खाना पूर्ति हर बार करते हैं। इस बार भी खाना पूर्ति करने का काम किया गया है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जो एक्सीएन शैलेश कुमार पिछले 4 सालों से पीलीभीत में तैनात हैं और जो बाढ़ खंड के पूरे काम को देखते हैं। चूंकि इस बार भी तकरीबन 50 करोड़ रुपए के आसपास जो बाढ़ खंड के अफसरों ने बचाव कार्य के नाम पर काम कराया था ठेकेदारों से, लेकिन उसके बावजूद भी जो बर्बादी का आलम है वो पिछली बार की तरह इस बार भी बड़े पैमाने पर देखने को साफ तौर पर मिल सकता है। और यही वजह की चाहे वो नैसोरा गांव हो, राणा प्रताप नगर हो, तमाम ऐसे गांव हैं जो शारदा नदी की चपेट में आकर के लगातार जो किसानों की तैयार फसल है, चाहे वो गन्ने की फसल हो, तमाम अन्य फसलें, वो लगातार कटान हो रहा है। और जिसकी वजह से जो शारदा नदी है वो अपने आगोश में ले रही है। चूंकि जो बर्बादी है वो कहीं ना कहीं किसानों की हर बार होती है। इस बार भी बर्बादी का जो आलम है वो लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर खेतों का कटान हो रहा है। फसलों को लगातार शारदा नदी में समाने का जो सिलसिला वो लगातार जारी। लेकिन बाढ़ खंड के अफसर पूरी तरह से नाकारेपन पे उतारू है। यही वजह की पिछले 4 सालों में लगभग शैलेश कुमार ने 200 करोड़ के आसपास पैसा पानी में बहा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी
जो बचाव कार्य था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और इसकी वजह से लगातार जो कटान है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। और आपको बताऊं कि शारदा किनारे जो गांव है, आसपास के जो लोग हैं, किसान हैं, वो हर बार दाने दाने को, रोटी को मोहताज हो जाते हैं और इस बार भी वही मंजर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बाढ़ खंड के अफसर हैं, उन्होंने किस तरह से जो राहत बचाव कार्य के दौरान जो काम कराया वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहली बरसात में और पहले ही पानी के बहाव में सारा का सारा जो काम किया हुआ था वो पानी के बहाव में बह गया और इसकी वजह से लोगों के ऊपर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। लेकिन जो किसान है वो मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं और यही वजह की लोग लगातार बाढ़ खंड के अधिकारियों के खिलाफ आक्रोशित हैं, गुस्से में है। अब खुद लोग डंडे और तमाम तरह के जो उपकरण है वो लगा करके कटान रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शारदा के बहाव के आगे जो उनके प्रयास है वो असफल हो रहे हैं। लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारियों की नाकारेपन और लापरवाही की वजह से लगातार जो किसान है वो परेशान है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं त्रिशला की, एक्सीएन शैलेश कुमार पिछले 4 सालों से पीलीभीत में तैनात हैं और लगभग 200 करोड़ रुपए का अब तक राहत बचाव कार्य के नाम पर काम करा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीर थी वो दिन पे दिन बद से बदतर हो रही। पिछली बार जो कटान हुआ था उसके अपेक्षा इस बार और ज्यादा कटान होने की आशंका है और जो उससे पिछली बार हुआ था उसकी अपेक्षा पिछली बार कटान हुआ था, क्योंकि लगातार जो सरकारी पैसा उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है, उसका बंदरबांट भी किया जा रहा है। इस तरह से सैकड़ों करोड़ रुपया राहत बचाव कार्य के नाम पर आया था और इन अफसरों ने ठेकेदारों से काम भी कराया, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर नहीं बदली और तस्वीर जस की तस बनी रही। और बस से बदतर होने के बावजूद जो किसान है वो रोटी रोटी को मोहताज हो गए, दाने दाने को मोहताज हो गए। पिछली बार भी सैकड़ों एकड़ फसल किसानों की शारदा में समा गई। इस बार भी वही तस्वीर देखी। दिक्कतों का सामना किसानों को ऐसे में करना पड़ता है, उनकी फसलें बर्बाद होती हैं। और हमारे सहयोगी प्रबल प्रभाकर उस वक्त हमारे साथ अमरोहा से जुड़े हुए हैं। प्रबल, क्या कुछ स्थिति अमरोहा में है? वहां पर किस प्रकार से लोगों तक राहत बचाव कार्य जो है वो पहुंचाया जा रहा है? क्या कुछ स्थिति बाढ़ की अमरोहा में बनी हुई है? त्रिशला, देखिए, अमरोहा में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर तिगरी गंगा है जिसका जलस्तर बढ़ने से जो तिगरी गंगा का पानी है वह लगातार गांवों में पहुंच रहा है। गांवों के मुख्य रास्ते हो चाहे उनके घर हो, वह पानी उनके घरों तक भी पहुंच चुका है। लगातार जो पानी में उत्पन्न हो रहे हैं कीड़े वह घरों तक पहुंच रहे हैं। लोगों के साथ दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। उन्हें जो मुहैया होती हैं चीजें खाने की हो चाहे वह पीने के लिए पानी हो, वह तक नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि जो हालांकि प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो राहत बचाव कर रहा है वह पूरी तरीके से व्यवस्थापक नहीं हो पा रहा है। अभी हाल ही में कल की ही बात है जहाँ पर एक किसान की भी वहां पर बाढ़ के पानी में डूब जाने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि उसे एक कीड़े ने काट लिया था जिसके बाद वह पानी में बह गया और उसकी मौत हो गई है। किसानों जो पशुओं के लिए चारा होता है वह तक नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दुश्वारियां हैं वह लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जो प्रशासन राहत बचाव कार्य के नाम पर जो पैसा वहां पर खर्च कर रहा है उसका वहां पर उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं प्रबल खासी दिक्कतों का सामना जो है प्रबल वो करना पड़ता है। और देखिए जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है किसानों की, कहीं ना कहीं आगे दिक्कत तो बाढ़ की स्थिति तो चलिए थोड़े दिन में नियंत्रित हो जाएगी, लेकिन फसल बर्बाद होने के चलते किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनके पशुओं की जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाते हैं। इसमें कोई भी रुख क्या प्रशासन या डीएम ने अभी अपनाया है? क्या आगे शिकायत की गई है डीएम या किसी उच्च अधिकारी से? के क्षेत्र में खादर इलाके का गांव है जहां पर पूरी तरीके से गंगा का पानी खेतों तक पहुंच गया है। किसानों की जो हजारों सैकड़ों बीघा फसलें हैं वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, चाहे वह गन्ने की फसल हो, गेहूं की फसल हो। तो कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से जो फसल है वह उनकी बर्बाद हो चुकी है। पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है। जो किसान केवल फसलों पर जीवित है उनकी जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। डीएम ने भी कल मौके का जायजा लिया था, एसडीएम भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालांकि केवल दावा वहां पर किया गया कि उनको मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर वहां पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि उनके साथ जो है दुश्वारियां बढ़ती जा रही है। यह स्थिति पिछले कई सालों से लगातार आ रही है। यहाँ पर पिछला मैं बताना चाहूंगा कि एक चकन वाला गांव पड़ता है, वहां पर एक पुल बनाया गया था लोगों को पार कराने के लिए, लेकिन अभी तक भी 3 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक वह पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। किसान नाव के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, बाइक के नाव पर ले जाते हैं। यहाँ तक कि जो शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर ये 4-5 गांव हैं जो नाव के किनारे उन लोगों को अपना जिंदगी गुजारनी पड़ती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल।
और वही गंगा में बाढ़ ने विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। फर्रुखाबाद जनपद से बदायूं बरेली को जोड़ने वाले हाईवे पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी चलने लगा है। हालत यह है कि रोड पार करने के लिए वाहनों को गहरे पानी से निकलना पड़ रहा है। कई गांवों और सड़कों पर 2-2 फुट पानी बह रहा है। लोगों को आवागमन में दिक्कत होने लगी है। पहाड़ों की बारिश का असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। नरौरा बैराज से गंगा में लगातार तीसरे दिन 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। इससे गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर दूर रह गया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा के जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर देखा जाए तो गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 10 सेंटीमीटर दूर रह गया है। वहीं हम आपको दिखाते हैं, ये बदायूं मार्ग है। बदायूं मार्ग पर जो है ये रोड पर 3 से 4 फुट पानी चल रहा है, जिससे लोगों को आने जाने बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं हम आपको बताते हैं, ये करीब जो है 2010 से लोग बता रहे हैं कि यहाँ बराबर जो है ये डिप बना हुआ है, जिस पे पानी लगातार चल रहा है। यहाँ सड़कें भी कई बार बनाई गई, सारी चीज़ें, लेकिन कोई भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, जिससे आम जनमानस का जनजीवन बरसात में अस्त व्यस्त हो जाता है। फर्रुखाबाद जितेंद्र, भारत समाचार। और बाढ़ का जो प्रकोप है वो फर्रुखाबाद में भी देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गांव में कटान तेज और पानी के कटान से कई मकान भी चपेट में आए हैं। सिंचाई विभाग की परियोजनाएं नहीं रोक पाई कटान। गांव में करीब 30 मीटर तक गंगा कटान तेज है। 35 मकानों को चिन्हित कर खाली कराने के आदेश है। ब्लॉक कमालगंज क्षेत्र के जंजाली नगला का यह मामला है, जहां पर बाढ़ के प्रकोप के चलते मकान खाली कराने के भी निर्देश है। और करेंगे अगली खबर का। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से सामने